गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का सप्लीमेंट्री, हमारा इंग्लिश जो है 3 पार्ट में बचा हुआ है। तो हमने अभी लास्ट जो कुछ लेसन थे पोइट्री ख़त्म किए हैं। अब हम सप्लीमेंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सप्लीमेंट्री का हमारा पहला चैप्टर जो है लेसन 1 जो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, खोजकर्ता जिसने अपना वादा पूरा किया था, जिसके हमारे ऑथर हैं थॉमस अल्वा एडिसन जी। ये एक साइंटिस्ट हैं, महान साइंटिस्ट, आपको पता होगा जैसा कि। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में पूरा जो है स्टोरीज है, कई सारे स्टोरीज हैं, वो थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन की हैं कि वो कैसे अपने बचपन में थे, किस तरह से साइंटिस्ट बने, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। तो ये पूरा जो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कह सकते हैं कि एक तरह से इंग्लिश में शॉर्ट एंड स्वीट रूप में थॉमस अल्वा एडिसन जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ऑटोबायोग्राफी है। तो इस चैप्टर में उन्हें बताता है कि वो कैसे, जहाँ वो कुछ नहीं कर पाते थे, लोग उन्हें लूज़र समझते थे कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बेवकूफ़ है, लेकिन उनकी माँ उनके साथ थी। उनकी माँ सबसे बेस्ट टीचर थी उनके लिए। वो उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाती हैं उनके जीवन में, और एक दिन वो पूरे अमेरिका का नाम रोशन करते हैं, पूरी दुनिया को वो प्रकाशित करते हैं, और अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मिल पाते हैं, और जिसके लिए उन्हें बहुत सम्मान भी मिलता है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, आइए। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब आप रात में करा है कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली यानी आसानी से एक बटन, एक स्विच दबाते हैं और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश या रोशनी देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। आई होप आपको आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. यहाँ तक कि एडिसन अपने बचपन में भी प्रयोग करना पसंद करते थे। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answer. और वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे। वो हमेशा क्या करते थे? प्रश्न पूछते थे, प्रश्न पूछने के शौकीन थे, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही उत्तर न मिल जाए। There are many stories about his childhood and here are few of them. उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। तो आइए, थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में जो बहुत सारी कहानियां हैं उनमें से कुछ कहानियों के बारे में जो हमारे बुक में यहाँ पे इस पार्ट में दिया है हम पढ़ेंगे। करा है कि वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक दिन जब युवा एडिसन स्कूल में थे तो उनकी जो अध्यापिका हैं वो बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी बता रही थी। He got up and asked the teacher. वह खड़े हो गए और अध्यापिका से पूछे, मैडम why can't man fly like a bird? अध्यापिका जी या टीचर जी या मैडम जी, मनुष्य भी पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? Because man has no wings, replied the teacher. अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं है। The young boy thought for a moment and asked her again. युवा लड़का कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचा और दोबारा प्रश्न पूछा। But kite have no wings and still we can fly them in the sky. लेकिन पतंग के पास भी पंख नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience.
दूसरे जो सभी लड़के थे एडिशन के इस उत्तर पर हंस पड़े और अध्यापिका अपना धैर्य खो चुकी, अर्थात वो बहुत गुस्से में आ गई। सी थॉट, वह सोची, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का जो है मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उनके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए यानी निकाल दिया स्कूल से। हिज पेरेंट्स took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता, जो एडिशन के माता पिता थे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया तो उसे घर लाए, लेकिन वो जानते थे कि एडिशन मूर्ख लड़का नहीं है। एडिशन was just 8 years old when this happened. एडिशन केवल 8 वर्ष का था जब यह घटना घटी, यानी 8 वर्ष के उम्र में। आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना छोटा होता है। उस उम्र में एडिशन ने ये सवाल अपने टीचर से किया था और उसके सवाल के बदले उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। आगे चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ के। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। जो युवा एडिशन थे उन्होंने अपनी माँ में ही अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। सी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। सी हैज पेशेंस इनफ टू आंसर, उनके पास अर्थात एडिशन की माँ के पास उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त काफ़ी धैर्य था, और उनकी सहायता और उनके गाइडेंस से वो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्रेशन या उन्नति कर रहे थे। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वो सभी वस्तुओं को बहुत ही पास से यानी बहुत ही ध्यान से देखते थे और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण, सिली माने मूर्खतापूर्ण होते थे, लेकिन वो उनसे भी बहुत कुछ सीखते थे, अर्थात वो जितनी गलतियां करते थे उनसे सीखते थे। और ये बात वाकई सही है, जैसा कहावत में भी कहा गया है कि हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हमें चढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह नीचे जमीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप